चलिए, आज बहुत संयोग की बात है कि पूरा फिजिक्स जो सिलेबस था वो खत्म कर चुके हम, और उनमें से हम बहु वैकल्पिक जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो आप लोगों से हम क्वेश्चन आज पूछेंगे और आपको सम्मानित भी करेंगे। चले आइए, दीपक कुमार। यहां आइए। बताइएगा, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल। उत्तल बोले? आपका गलत हो गया, चले जाइए आप। चले आइए, आप आइए। आप बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 4। बिल्कुल गलत, आप जा सकते हैं। आप बताइएगा, प्रकाश की रेखा, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। बिल्कुल सही है। और आपको इसको खोलो जी। आगे आ जाइए, आगे सौरभ। बहुत अच्छा, जाइए, खुश रहिए, बहुत बढ़िया। ताली मत बजाइए। चलिए, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, किस दर्पण में वस्तु के समान आकार का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? क्या बोले? उत्तल दर्पण। आपका बिल्कुल गलत हो गया, आप जा सकते हैं। आगे वाला आ जाइए, गणेश। सोच समझ के जवाब देना है, धड़फड़ाना नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आप लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आप सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब दें। और आपसे सवाल है, बताइएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा आवाज आप लोग बंद करके रखिएगा, बार बार कह रहे हैं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो बेहतर होगा। हम पहले वार्निंग दे चुके थे, अगर जो जानते हैं आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आप धैर्य बना के रखिए। आप क्या बोले इसका आंसर? अवतल। आप बताइएगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? जरा में उत्तल बोले हैं, ठीक है, लेकिन आंसर सही नहीं है। और एक और पूछते हैं, बता दीजिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कौन सा ईंधन है? बताइएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कौन सा ईंधन है? उसे क्या कहते हैं? नहीं होगा, जा सकते हैं आप। आइए अगला, नेक्स्ट स्टूडेंट आइए। आप बताइएगा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस। आपका ये गलत हो गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा
तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल का। बहुत अच्छा। और एक और बता दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलिए, ठीक बोल रहे? डायोप्टर। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा जवाब आप दिए। आपको प्राइज दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इस तरह से देखिए, अब आप लोगों को लगता होगा कि ईमानदारी से अगर हम जवाब दे रहे हैं तो सर हमें सम्मानित कर रहे हैं, और अगर आप मेहनत नहीं किए, झूठा मेहनत कर रहे हैं, चिटिंगबाजी हम लोगों से कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे अभी सामने में। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। एक दिन से नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन है, किस दर्पण में जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल गलत जवाब अवतल आपने बताया है। और आप बताइएगा लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गलत हो गया, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट तैयार रहिए आने के लिए। आ जाइए, आइए अरबाज, आइए अरबाज, आइए थोड़ा जल्दी आइएगा। आप बताइएगा अरबाज, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल का। और आप बताइए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? हरा तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। एक और जवाब आपको मौका मिला है जवाब देने के लिए, आप दे सकते हैं। बताइएगा तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जाइए आगे, आ जाइए आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आइए, ज्योतिष आइए। थोड़ा जल्दी आइएगा। क्वेश्चन है आपसे, बताइएगा तो अबिंदुकता के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अबिंदुकता में क्या बोले आप? उत्तल। गलत हो गया। एक और मौका आपको मिल रहा है। बताइएगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? चुपचाप रहिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका बिल्कुल गलत जवाब हो गया है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आइए। आप बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? क्या है? आपसे सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं या क्या है? कोई भी चीज प्राकृतिक से हमें मिलता है उसे नवीकरणीय। जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम। आपका ये बिल्कुल गलत हो गया है। नवीकरण आपसे हम पूछे थे और आपने कोयला बताया, ये गलत है। और एक और मौका आपको है, आप बताइएगा तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? लाले क्यों दिखाई देता है, दूसरा रंग क्यों नहीं दिखाई देता उस समय? बहुत साधारण सा सवाल है, बता दीजिए। एक लाइन में बताइए, आपका आंसर हो जाएगा। उस समय सूरज हमसे बहुत दूर रहता है। बहुत अच्छा, दूर रहता है तो लाले क्यों दिखाई देता है? ठीक है, उस समय बहुत दूर में रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो आखिर लाल ही क्यों दिखाई देता है? उस समय सब रंग अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है सब रंग? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो मेनली रीजन होगा इनका, बताइए। नहीं पता, जा सकते हैं। आ जाइए, थोड़ा जल्दी आइएगा।
दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? क्या बोले आप? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? नहीं है पता? एक और बता दीजिएगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मैंने कहा था तैयारी करके आने के लिए। आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और नहीं है तैयारी तो भीड़ जाइए तैयारी करने के लिए। बात देने से नहीं होता है, करने से होता है। कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जा सकते हैं। आपका आंसर नहीं आया है। आज आ जाइए, अगला स्टूडेंट आइए। सिंपल सिंपल सवाल में देख रहे हैं दिक्कत हो रहा है सबको, जबकि कई बार इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आ जाइए आप। रोशन आप बताइएगा, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या क्या हुआ? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी आपने बताया, गलत हो गया। और आप बताइएगा कि किस दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु के समान बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब तक आपका गलत हो गया, आप जा सकते हैं। बढ़िया होगा ये वीडियो। अपने अपने गार्जियन को भी दिखाइएगा कि हमारा तैयारी क्या है, देख लीजिए हम क्वेश्चन का कितना जवाब दे रहे हैं। जबकि ये 1 महीना पहले हम फिजिक्स को खत्म कर दिए। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी किए थे, उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं हम आपकी कमजोरी को छिपाएंगे, हम आपकी कमजोरी को दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं जो सच्चाई है यहां पर सामने में है। आप बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस सही है इनका। एक और जवाब आप बताइएगा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा अवतल। और एक और जवाब दीजिएगा आप कि गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है पीछे देखने के लिए, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा। आगे आ जाइए, तो आ जाइए। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? क्या बोले? क्या गलत हो गया। और आपसे सवाल है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत अच्छा, उत्तल लेंस सही है। और आप बताइएगा निकट दृष्टि दोष में कहां के वस्तु को हम देख लेते हैं और कहां की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं? नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि निकट की वस्तु को हम देख सकते हैं, दूर की वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा। जाइए, बहुत अच्छा। आइए, आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपसे सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? हल्ला नहीं कीजिएगा। विभव का एसआई मात्रक आमीटर आपका गलत हो गया है। और आप बताइएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं?
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? गलत हो गया। फिर भी आपका 2 गो आंसर सही था, इसलिए आपको सम्मानित किया जाता है। बहुत अच्छा, और मेहनत कीजिए। 2 लाए हैं, 2 में 2 गलत हो गया। कोशिश कीजिए कि सब सही हो। अगला क्विज से आ जाइए आप, और आप बताइएगा एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम एसी का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, लगभग आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और आप बताइएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट, आइए, तैयार रहिए। अगला स्टूडेंट, और आप बताइएगा डॉक्टर द्वारा रोगी के आंख, कान, नाक, गला जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल, बिल्कुल सही जवाब है। और आप बताइएगा हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण लगा रहता है? हजामती में, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाइए, आप बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्या बोले? बोलिएगा। डरिए मत, यहां कोई और दूसरा कोई नहीं है, डरिए नहीं। आप बताइए आंसर, हल्ला नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। हम कह रहे समझ में नहीं आ रहा है, बोलिएगा। क्या बोले आपसे हम? 10 पावर 3, गलत है। और आप बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। और आप एक और जवाब दीजिएगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बढ़िया से खड़ा रहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत सिंपल सवाल है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और आप बताइएगा गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सही है। और एक और जवाब दीजिएगा आप कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? नीला या बैंगनी? बहुत अच्छा, सही है। आइए, आइए बाबुल, आइए। आप बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? गलत है। और आप बताइएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हल्ला नहीं कीजिएगा, यही चीज हमको बहुत खराब लगता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे हम पूछे हैं, आपका गलत हो गया, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइए। आप बताइएगा आपसे सवाल होगा डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट करंट, सही है। और एसी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ये भी सही है। और आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन है आपसे कि अबिंदुकता रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा?
अभिमुखता में अवतल गलत है। एक और आपको मौका मिल रहा है, आप बता दीजिएगा आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। ज्यादा जवाब यहां नहीं आना चाहिए। आप लोग अपना आंसर अपने अंदर में रखिए तो बेहतर होगा। हम बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है। सही है, जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाइए और नेक्स्ट स्टूडेंट सौरभ आएंगे। आप बताइएगा तो, हल्ला नहीं कीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आवेश। आपका बिल्कुल गलत जवाब है। और आप बताइएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यह भी आपका गलत है, आप जा सकते हैं। आपसे सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आप बताइएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक? आपका बिल्कुल गलत जवाब है, आप जा सकते हैं। आ जाइए, हल्ला नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। हम कह रहे हैं आपसे हम पूछेंगे, आप बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एक जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता दीजिए। सही है, बताइए। बोलिए। सही है, आमीटर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आमीटर ही होता है। और आप बताइएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक? आमीटर गलत है ना? सॉरी, गलत है। आपसे अभी सवाल था विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन का था विद्युत धारा, विद्युत धारा का भी आपका गलत था। और विद्युत प्रतिरोध का आप बताइएगा। विद्युत प्रतिरोध का एमीटर, यह भी गलत, आप जा सकते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, गलत बोले थे आप, गलत बोले थे आप। दोबारा पूछे थे। अगला क्वेश्चन है और आप बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। आप बताइएगा विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है? आप एसी डीसी के संदर्भ में आंसर नहीं दीजिए, हमने जो लिखाया है उसके संदर्भ में आप आंसर दीजिए। नहीं होगा। आप बताइएगा विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हल्ला नहीं कीजिएगा, बहुत जवाब आप दे रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा। नहीं होगा, जा सकते हैं आप अगर आपको नहीं होता है तो। नेक्स्ट स्टूडेंट आइए और आप बताइएगा, सुनिएगा, ऊर्जा का मूल स्रोत किसे माना जाता है? बात नहीं यहां, ये सुनिए, ये जो अभी पूछ रहे हैं, आप सरसरी निगाह से आप उस आंसर को जाने, उनके जवाब को सुने, गलत दे रहा कि सही। आप ध्यान से इधर पूरा ध्यान कंसंट्रेट बना के यहां पर रखिए। क्वेश्चन अभी आपसे क्या पूछा गया? ऊर्जा का मूल स्रोत किसे माना जाता है?
आमीटर, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। और अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा लघु पठन के समय धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है कि घट जाता है? बिल्कुल आपका गलत जवाब, आप जा सकते हैं। हल्ला नहीं कीजिएगा। देखिए ये पाला है, हम आज पाला समझिए क्विज करवा रहे हैं। धीरे धीरे आप में सुधार आएगा। एक से अब जैसे अभी गड़बड़ हो रहा, अगला बार थोड़ा सा सही होगा, थोड़ा सा सही होगा, थोड़ा सा सही होगा, और धीरे धीरे बहुत सही हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। और आप बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, आप बताइएगा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है? रेटिना पर, बिल्कुल सही जवाब। कैसा बनता है रेटिना पर? कैसा? मान लिया वास्तविक, काल्पनिक, ऐसे कौन सा आंख में बनता है? रेटिना में वास्तविक होता है, सही है। उल्टा की सीधा, ये सब भी बताइएगा ना पूरा। सही जवाब है उल्टा। और आप बता दीजिएगा एक और जवाब, आप बताइएगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, बिल्कुल सही जवाब है। और सही जवाब है, ताली दीजिए इनके लिए। आइए आप बता दीजिएगा तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? चुपचाप रहिएगा। क्या बोले? आवेश। आपका बिल्कुल गलत जवाब है। और आप बताइएगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम, ये सही जवाब है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम, सही जवाब है। और आप बता दीजिएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक है? क्या बोले? वोल्ट, सही जवाब है। और आप बता दीजिएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? मैंने क्या कहा था? मैंने ये नहीं लिखाया था। जो आंसर सही है, ऑथेंटिक है, जो हम लिखाए थे, जो हम पढ़ाए थे, वो आंसर हमको दीजिए। और आप बता दीजिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। जाइए, बहुत अच्छा। आगे आ जाइए। तो आप बताइएगा स्पर्श देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? हल्ला नहीं कीजिएगा। स्पर्श देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? है 25 सेंटीमीटर, सही जवाब है। और दूर बिंदु कितना होता है बताइएगा? दूर बिंदु कितना होता है बताइएगा? 70। क्या बोले? बिल्कुल गलत जवाब है। और आप बताइएगा गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर आपका बिल्कुल गलत जवाब है, आप जा सकते हैं। थोड़ा सा शांत रहिएगा। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि वस्तु को अगर हम अनंत पर रखेंगे अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। बिल्कुल सही जवाब है, फोकस पर होगा। मुख्य फोकस पर, सही है। आपसे सवाल है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। उत्तर आपका बिल्कुल गलत जवाब है, हल्ला नहीं कीजिएगा। और आप बताइएगा दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, सही जवाब है। और आप बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? और आप बताइएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। बहुत सही जवाब, बहुत अच्छा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाइए आप बताइएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? द्विफॉक्सी लेंस, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु के समान साइज का इमेज बनता है? क्या? समतल दर्पण, सही जवाब है। और आप बताइएगा कि दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। और बिल्कुल सही जवाब है, इनके लिए एक बार ताली होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाइए अगला, आ जाइए। आप बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत जवाब है आपका, शक्ति। या नहीं होता है, शक्ति सही है। और अगला क्वेश्चन है आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बता सकते हैं? दोनों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होना चाहिए। चलिए ठीक है। और आप बताइएगा, तो क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नाम भी बता दीजिएगा तो बेहतर। समांतर किरण पुंज। बहुत अच्छा, अपसारी किरण, बहुत अच्छा, अभिसारी किरण। बहुत बढ़िया। और एक और जवाब आप दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा लगता है या सिक्का देते तो उठा हुआ प्रतीत होता है, किस घटना के कारण ऐसा होता है? प्रकाश के परावर्तन। आपका बिल्कुल गलत जवाब हो गया। दोबारा जवाब नहीं दीजिएगा। अपवर्तन सही है, लेकिन आइंदा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और हम पहला आंसर को ही अब वैध मानेंगे, इसलिए नेक्स्ट बार हम चाहेंगे कि यह गलती आपसे ना हो, आप अपनी त्रुटियों को सुधार लें। फिलहाल ताली दीजिए इनके लिए। बहुत अच्छा। आ जाइए आप लोग, लास्ट है आप। उम्मीद है आपसे, सिंपल सवाल है आपसे, और आप बताइएगा। हल्ला नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। आता रहिए। आत्मदीप्त वस्तुएं, एक आत्मदीप्त वस्तु का आप नाम बता दीजिएगा। बहुत अच्छा, सही है परिभाषा, लेकिन कौन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? बहुत अच्छा जवाब है आपका, सूर्य सही है। और आप बता दीजिएगा कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? गलत जवाब है फिलहाल आपका। और एक और बता दीजिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? बिल्कुल गलत जवाब है, आप जा सकते हैं। आप लोग वहीं से जवाब दीजिएगा और प्राइज लेके चले जाइएगा। आप आइए इधर से, इसको बंद कर देगा। चलो बंद करो।